अस्सलाम वालेकुम क्लास। लैब नंबर 2 कम्युनिकेशन सिग्नल्स जनरेशन एंड इंटरप्रिटेशन। इस लैब में सिंपली हम ये सीखेंगे कि अगर हमें कोई सिग्नल जो है वो कम्युनिकेशन का अगर जनरेट करवाना हो तो सिग्नल जनरेट किस तरीके से करवाएंगे और इंटरप्रेट किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले हम मिसाल ले लेते हैं साइनसॉइडल सिग्नल की। अगर मैं बात करूँ साइनसॉइडल सिग्नल की, लेट्स सपोज आपसे कहा यह जाता है कि मैटलैब पे आपने कोई एक साइनोसॉइडल कोई भी आपको सिग्नल गिवन हो जो आपने प्लॉट करवाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको सिग्नल गिवन है दिस वन, दिस इज 2 साइन 2 पाई टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, ये कोई भी सिग्नल है, आपको कोई भी सिग्नल दिया जा सकता है जो आपने प्लॉट करवाना हो। तो प्लॉट करवाया कैसे जाता है, देखिए मैटलैब के अंदर पहले तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। ये जो निशान लगा हुआ है ये कमेंट्स का होता है। इसका मतलब ये होगा कि कमेंट्स का जो निशान है वो डायरेक्टली आपकी कैलकुलेशंस में तो इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन बस वो ये बता रहा होता है कि बेसिकली आप इस पूरे फंक्शन में कर क्या रहे हैं। ठीक है, अब मुझे ये प्लॉट करवाना है तो उसके लिए सबसे पहले जाहिर सी बात है मुझे एक टाइम एक्सेस देना होगा, यानी कि एक्स एक्सेस कि मैं ये कहाँ से कहाँ तक प्लॉट करवाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने टाइम एक्सेस दिया हुआ है -5 से लेकर, और ये बीच में लिखा हुआ है 0.01 और ये 5 तक। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ज़रा इसको समझ लें। देखिए इसका मतलब ये है कि जो एक्स एक्सिस की रेंज है, यानी कि जहाँ से लेकर जहाँ तक ये आपका ग्राफ प्लॉट होगा, ये जो सिग्नल प्लॉट होगा वो उसकी रेंज है -5 से लेकर 5 तक। ठीक है, और जो 0.01 है इसको हम कहते हैं स्टेप साइज, यानी कि ये सैंपल आप समझ लें, यानी कि पहली बार ये होगी -5, फिर 0.01 के हिसाब से ये सैम्पलिंग करेगा, यानी कि 5.01, 5.02, 5.03 एंड सो ऑन। चूँकि नंबर नेगेटिव में आ रहा तो ये बैक साइड पे आएगा। ठीक है, -4.99, -4.98, -4.97 अप टू +5 तक। ठीक है, इसका मतलब ये है, यानी कि ये अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं तो साइन प्लॉट हो रहा है, और कहाँ से कहाँ तक, -5 से लेकर +5 तक प्लॉट हो रहा है। ठीक है, अब ये -5 है तो अगला जो प्लॉट होगा वो 5.01 पे होगा, फिर 5.02, 5.03, 04, 05 अप टू 4। तो ये इस तरीके से सैंपल प्लॉट होंगे और ये पॉइंट आपस में मिलेंगे और ये ग्राफ बनेगा। तो ये चीज़ सैंपल टाइम कहलाती है। ठीक है, तो आप अब समझ गए सैंपल टाइम क्या है। अगर उसको मैं बढ़ा दूं, यानी कि 0.001 कर दूं, तो ये और क्लियर हो जाएगी पिक्चर। ये आपको जो थोड़े बहुत रिपल्स नज़र आ रहे हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई टाइम एक्सिस की बात। अब आपको प्लॉट क्या करवाना था, यू हैव टू प्लॉट अ साइनसॉइड सिग्नल दैट इज टू मल्टीप्लाई मैटलैब में स्टैटिक का साइन आएगा, साइन साइन के बाद देखिए ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, एक ब्रैकेट लगता है। अब चूंकि यहाँ पे आपको एक ये सिग्नल और ये सिग्नल प्लॉट करवाना है माइनस के साइन के साथ, तो इसलिए हमें एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा इस वैल्यू के साथ 2 पाई टी। अब 2 मल्टीप्लाई बाय जो पाई होता है इसके अंदर वो पी आई पाई से लिखते हैं, सिंबल कोई भी नहीं आता मैटलैब में, देन टी, ये ब्रैकेट में बंद, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट पाई बाय 2। ओके, ये ब्रैकेट तो आएगा ही आएगा जो मेन ब्रैकेट है। उसके बाद जो इंटरनल ब्रैकेट्स है वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरनली फंक्शंस कितने हैं। अगर एक ही फंक्शन होता तो हमें सिर्फ एक ही ब्रैकेट लगाते, ये दो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, इसको हमने किसी भी वेरिएबल एक्स से प्लॉट करवा दिया, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इससे आपका काम आसान हो जाता है। ठीक है, अब मैंने प्लॉट क्या करवाना है, मैंने प्लॉट असल में करवाना होगा टी माइनस एक्स, यानी कि एक्स माइनस वाई एक्सेस। ठीक है, अब मैंने ये प्लॉट करवा दिया। ग्रिड ऑन का मकसद आपको सिंपली ये इस तरह होल्ड रहेगा। एक्सेस की लिमिट अगेन देखें, आपने प्लॉट करवाना है -5 से लेकर 5 तक, तो एक्सेस की लिमिट का तरीकाकार होगा स्मॉल ब्रैकेट फिर स्क्वायर ब्रैकेट। जो पहली दो लिमिट आप लगाएंगे स्पेस के साथ वो एक्स एक्सेस की लिमिट होंगी, और जो दूसरी लिमिट होती है वो वाई एक्सेस की लिमिट होती है। तो ये हो जाएगा -6 से लेकर 6 तक। ओके, दैट इज़ -6 से 6 तक, और ये -3 से 3, -3 से 3 ये वाई की लिमिट होगी। ठीक है, अब ये लेबलिंग कैसे की जाती है, ये लेबलिंग भी आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि आप वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करवा रहे हैं, एक्स एक्स इसका फंक्शन है, टी का फंक्शन, तो मैंने लेबलिंग का तरीका होगा स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट, और फिर एक कॉमा के साथ जो भी आपने लेबल करवाना है उसके बीच में आ जाएगा। अगर आप एक कॉमा नहीं लगाएंगे तो ये आपको एरर दे देगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, जिस तरह इस सैंपल आपको दिया गया है बिल्कुल इसी तरीके से आपने फॉलो करना है।
इसी तरह एक्स की लेबलिंग करनी है, एक्स में टाइम सेकंड हमारा आ रहा है, मैंने लेबलिंग करवा दी। टाइटल के देने का तरीका भी यही है, ठीक है। टाइटल आपका यहाँ पर आ जाएगा। टाइटल क्या है, लैब नंबर 2 है, फिगर 1 है, तो मैंने इसलिए फिगर 2.1 का नाम दे दिया है, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका है आपको कोई भी अगर सिग्नल जनरेट करवाना हो। अब यहाँ साइन का सिग्नल है, मैं कॉस का दे दूँ, टेन का दे दूँ, कोसेक का दे दूँ, वट, ठीक है। इसी सेम तरीके से प्लॉट होगा, सिंपली आपको टेक्निक का पता होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे थे डिस्क्रीट की। देखिए ये जो सिग्नल था दैट इज कंटिन्यूस सिग्नल, ओके, ये कंटिन्यूस सिग्नल कहलाएगा। अब जो हम बात करें वो डिस्क्रीट की, डिस्क्रीट का सिग्नल देखने में ऐसा होगा, ओके। अब देखें ये प्लॉट कैसे किया जाता है। फ़र्क दोनों में क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए उसमें क्या था, उसमें हमने एक कोई भी टी लिया था। टी हमारे पास क्या था, टी हमारे पास वो सैम्पलिंग थे जो हम एक्स एक्सिस पे लेना चाह रहे थे। डिस्क्रीट में क्या होगा, डिस्क्रीट में आपके पास असल में सैंपल नंबर्स होंगे। सिंपली अगर मैं रेंज दे रहा हूँ कि मैंने -5 से 5 तक सैंपल चाहिए मुझे, तो सिंपली आपने उसको नंबर्स बता दिए। अब ये टोटल मेरे पास 11 नंबर बने, यानी कि -1 से -5 तक 5, 1 से 5 तक 5, 10 और एक ज़ीरो, ठीक है। तो टोटल कितने बन गए, 11 नंबर बन गए मेरे पास। अब 11 नंबर के लिए जाहिर सी बात है आपको सैंपल्स भी कितने रिक्वायर्ड होंगे, 11 रिक्वायर्ड होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये सिंपल मैंने रैंडम वैल्यूज़ ली हैं। असल में आपको जो भी वैल्यूज़ कहा जाएगा या जिसमें आपने प्लॉट करवाना होगा वो प्लॉट करवाएंगे। मैं जस्ट एक रैंडम वैल्यूज़ ले रहा हूँ। लेट्स सपोज ये मैंने रैंडम वैल्यूज़ ले ली। अब डिस्क्रीट सिग्नल आपको प्लॉट करवाना है, इन अदर वर्ड्स यू हैव टू प्लॉट अ स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम की कमांड हमने लैब नंबर 1 में सीखी थी, वो होती है STEM, स्टेम, ठीक है। स्टेम करवाएंगे n कोमा एक्स, एक्स एक्सिस माइनस सॉरी कोमा वाई एक्सिस, ठीक है। अगेन ये एक्सेस लिमिट आ गई, ये वाई लेवल आ गया, एक्स लेवल आ गया और टाइटल आ गया, ठीक है। अब देखिए प्लॉट कैसे हो रहा है। इसकी सबसे पहले रेंज मेरे पास कितनी आई, एक्सेस -6 से 6, -3 से 3 था, मैंने वही प्लॉट रख दिया। अब देख रेंज मेरे पास क्या आ रही है, रेंज मेरे पास ये आ रही है -5 से लेकर +5 तक, ओके, सैंपल आ रहा है। अब देखें पहला सैंपल -5 के ऊपर है, उसकी वैल्यू क्या है, 0। यहाँ भी देखें क्या आ रहा है, 0। अगला किस पे होगा, -4 पे 0, -3 पे 1, -2 पे 1, और इसी तरह आपका -1 पे -1 और 0 के ऊपर 0, ठीक है। सेम इसी तरीके से जो बाकी वैल्यू थे वो प्लॉट हो रही हैं। तो इस तरीके से आपको जब भी कहा जाए कि आपको डिस्क्रीट सिग्नल प्लॉट करवाना है तो आप इस तरीके से प्लॉट करवाएंगे। इसी तरह अगर हमें जो है रियल वैल्यूज़ एक्सपोनेंट की फॉर्म में हो और वो अगर वो मैटलैब से हमें उसकी वैल्यू निकालनी हो तो उसका तरीकाकार क्या होगा। अब अगेन देखिए मैंने लेट्स सपोज मैंने एक्स मेरे पास एक जिसकी 0.9 वैल्यू है जो बेस है और उसकी पावर n है, ठीक है। अब n की पावर मैंने 0 से लेकर 10 तक दे दी, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ जिससे कि मेरा मतलब है ये। इसको मैंने कमेंट कर दिया है, ये दोबारा काम आएगा इसलिए। अब ये देखें ये मेरे पास वैल्यू है। अच्छा, ये सेमी कॉलन का मतलब ही होता है, अगर सेमी कॉलन लगा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि आपको रिजल्ट शो नहीं होगा, आपको वो हटाना पड़ेगा। अब मैंने इसको रन किया, देखें इसका मतलब क्या हुआ। अब टोटल वैल्यूज़ मेरे पास कितनी आएंगी, 11 आएंगी। पहली चीज़ क्या थी, 0.9 की वैल्यू कितनी है, 0। तो किसी भी चीज़ की वैल्यू 0 हो वो आंसर क्या आएगा, मेरे पास 1 आता है, ये 1 आ गया। फिर अगली वैल्यू क्या होगी, 0.9 की वैल्यू 1, तो किसी भी चीज़ की वैल्यू 1, दिस, फिर ये स्क्वायर क्यूब एंड सो ऑन। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि यहाँ देखें अब 0.9 के बाद यहाँ पे एक डॉट लगा हुआ है पावर से पहले। तो डॉट का मतलब ये होगा कि 0.9 के ऊपर जो पावर n है इसका मतलब n की हर वैल्यू इंडिविजुअली 0.9 की पावर में आएगी, यानी कि n की टोटल मेरे पास 11 वैल्यूज़ हैं, तो हर वैल्यू को इंडिविजुअली पावर में लेके आएगा, यानी कि पहले 0 फिर 1 2 3 4 अप टू लेकर 10 तक। तो जब भी आपको इंडिविजुअल एलिमेंट मल्टीप्लाई करवाना हो, ऐड करवाना हो या पावर में इस तरीके से इसकी पावर में लेके आना हो, तो दोनों तरीक़ों में वो हमारे पास आएगा। आपको वहाँ डाउट लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसी तरह अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
यानी कि इसी तरीके से अगर आपको एक्सपोनेंट की वैल्यू चाहिए हो, ई एक्स पी टू प्लस थ्री जे, ये वही ई की पावर जो एक्सपोनेंट का फंक्शन हम पढ़ते हैं, ये बेसिकली वो है। अगर आपके पास कोई एक्सपोनेंट की फॉर्म में हो नंबर और ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा हो, तो मल्टीप्लाई बाय एन, अगेन एन की वैल्यू 0 से 11 तक होगी, अगेन आप इसको इस तरह लिखेंगे तो वो आपको कॉम्प्लेक्स वैल्यू दे देगा, ठीक है। अब लाजमी नहीं कि वो वैल्यू एक्सपोनेंट के साथ भी हो, अगर इंडिविजुअली भी 1 + 2j 3j लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डायरेक्ट आपको वो उसी की फॉर्म में दे देगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अच्छा, अब बात करते हैं रैंडम सीक्वेंस की। रैंडम सीक्वेंस क्या होता है, ये बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझ लें कि प्रोबेबिलिटी में आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी होगी और इसी तरह आपने गाउसियन रैंडम सीक्वेंस पढ़ी होगी, तो दोनों में फ़र्क जो है वो वाज़े होता है हमारे पास। अब इसमें एक केस हमारे पास ये होगा कि दो कमांड यूज़ की जाएंगी। अगर आपको लेट्स सपोज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो उसमें आप आर एन डी रैंड की कमांड यूज़ करेंगे, और अगर आपको जो है वो ऐसी सीक्वेंस चाहिए जिसका मीन 0 हो, वेरिएंस 1 हो, तो वहाँ पे आप रैंड एन की कमांड यूज़ करेंगे। अब यहाँ 1, n का मतलब यही है कि 1 अगेन आएगा, कॉमा n का मतलब जितने आप सैंपल लेंगे, ठीक है, उसकी लेंथ। अब जैसे कि यहाँ पे प्रोग्राम हमें दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे कि हमें एक कमांड दी हुई है, n जो है 0 से लेकर 10 तक है, x जो है रैंड 1 को लेंथ n। अब ये लेंथ n क्या होता है ये आपको बताना था, ये हम लेव नंबर 1 में हालांकि कर चुके हैं। देखिए लेंथ n का मतलब क्या होगा, अब हर इंस्ट्रक्शन से पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्लोज ऑल क्लियर ऑल सीएलसी। ये लिखना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये पिछली इंस्ट्रक्शन से अगर आप चाह रहे हैं कि वो नेक्स्ट ऐड ना हो तो उसकी हमें नीड नहीं है, तो उससे पहले हमें ये लगाना पड़ता है, ये तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन क्लियर कर दें। अब जैसे कि मैंने रन किया इसको, लेकिन इसने सारी क्लियर कर दी पिछली, अब सिर्फ यही वैल्यूज आ रही है। सबसे पहले आपके पास एन शो हो रहा है 1 से लेकर 10 तक, तो ये एन आपको शो हो गया 1 2 3 4 5 10 तक, ठीक है। अब लेंथ का मतलब ये होता है कि n के अंदर टोटल कितने एलिमेंट हैं, ये हमें बता रहे हैं कितने 10 एलिमेंट हैं। और साइज का मतलब ये होता है कि आप ये जो आपका है ये इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है और लास्ट एलिमेंट कौन सा है। अब अगर इसको मैं यहाँ पर 0 कर दूँ, अब देखिएगा, अब देखिए ये 11 हो गया और ये 1 से लेकर 11 तक, यानी कि टोटल इसके अंदर साइज कितना जा रहा है, 11 एलिमेंट्स का आ रहा है, ओके। तो इस तरह लेंथ और साइज आप डिफाइन करते हैं मैटलैब के अंदर। तो 1 कोमा लेंथ एन का मतलब अगेन क्या हो गया, 1 कोमा लेंथ एन यानी कि 11 कंपोनेंट, अगेन ये भी कितना 11 कंपोनेंट, यानी कि जो ये आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगी वो कहाँ तक जाएगी, 1 से लेकर 11 तक। इसी तरह रैंड एन की भी 1 से लेकर प्लॉट आपने करवाना है, पहले एन को मैक्स प्लॉट करवा लें, एन को वाई। यहाँ जो आर लिखा है बेसिकली रेड कलर देने के लिए, और इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा। ये देख रहे हैं, ये रैंड 1 को एन से आ रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये रैंड एन से आ रहा है, ठीक है। तो ये बस एक सिंपल सा फर्क है। अगर आपको कभी रैंडम सीक्वेंस को प्लॉट करवाना हो मैटलैब में तो आप ये कमांड्स यूज़ करेंगे। अब अगर बात की जाए पोस्ट लैब की, इजीली दो सवाल हैं, एक आपको वही कंटिन्यूस प्लॉट करना है, एक आपको सिग्नल गिवन है लेकिन ये कॉस का है, आपको वही अगेन -5 से 5 तक स्टेप साइज 0.01 के साथ। अब ये क्या है ये आपको पता होना चाहिए। एक्सेस की लिमिट आपने डिफाइन करनी है, एक्स एक्स और वाई एक्सेस की लेबलिंग आपने करनी है जिस तरीके से आपको बताया गया है, और आपने टाइटल लैब टास्क 1 लगाना है पहले के अंदर। दूसरा जो आपके पास पॉइंट है इसमें आप जनरेट करवाएंगे डिस्क्रीट सिग्नल्स, ये 3 आपने सिग्नल जनरेट करवाने हैं इन वैल्यूज़ के साथ, अगेन ये भी हम कर चुके हैं पहले। और यही वही चीज़ है कि लिमिट एक्स वाई एक्सेस की लेबलिंग इस तरीके से, और लैब टास्क 2.a के लिए, पी के लिए 2.p और सी, ठीक है। इन तीनों को आप कंपाइल कर रिजल्ट्स आप पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे।